हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2022 सेट नंबर 6, पेपर कोड है 348 GU, जिसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन लगातार अपलोड हो रहे हैं, टाइमिंग बता देता हूं। सेट वाइज अपलोड होते हैं और एक सेट आ जाता है 10 AM में, दूसरा सेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4 PM में और तीसरा सेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 8 PM में। यानी एक दिन में हम तीन सेट के एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं और ये अलग अलग टाइम में हो जाते हैं। टाइमिंग मैंने यहाँ पर लिख दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता भी चलता रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन छोटे छोटे वीडियो में जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हम सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, कहां पर आप गलत कर देंगे, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका क्या है, कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन आने की गुंजाइश है, ये सारी चीजें हम वीडियो पर बताते चलते हैं। कॉन्सेप्ट भी हम सिंपल लैंग्वेज पर सिखाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके जो वीडियो हैं ये सब देखने का आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल जाए। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया द्विनिषेचन का तात्पर्य है। बेटा देखो, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को कि अगर हम एक बीजांड की बात करते हैं, एक बीजांड में यहां पर पोलर सेल होता है। पोलर सेल इसको क्या बोलते हैं? पोलर सेल बोलते हैं। और यहां पर होती है एग सेल। बाकी की दो सेल इसके अगल बगल होती हैं और 3 सेल ऊपर भी होते हैं, उनसे मतलब नहीं है। देखो बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये 2n फॉर्म में पाया जाता है और ये n फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक नर युग्मक दो सेल को निकालता है। एक इसके साथ फर्टिलाइज होती है और एक इसके साथ फर्टिलाइज होती है। मतलब इसमें 2n बन जाएगा क्योंकि पहले से सेल n फॉर्म में थी और पोलर सेल 2n फॉर्म में है तो ये 3n बन जाएंगी, जिसे हम भ्रूण पोष बोलते हैं। यानी यहां पर क्या बना? यहां पर भ्रूण पोष बना। क्या बना? भ्रूण पोष बना। और यहां पर क्या बना? यहां पर जाइगोट बना। क्या बना बेटा? जाइगोट बना। अब देखो, यहां पर तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला था ये और इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है कि एक नर युग्मक अंड कोशिकाओं के साथ मतलब एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा और दूसरा किसके साथ होगा? केंद्रकीय यानी केंद्रक। और केंद्रक को हम लोग पोलर या ध्रुवीय सेल के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ होता है। और ये ऐसे भी आ सकता है कई बार कि आपसे पूछ ले कि द्विनिषेचन में क्या होता है, तो भैया द्विनिषेचन में जाइगोट का निर्माण होता है और भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और पूछा जाता है कि जाइगोट किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो 2n फॉर्म में पाया जाएगा। और भ्रूण पोष तो इससे पहले वाले में आ भी चुका है। भ्रूण पोष किस फॉर्म में पाया जाता है? 3n फॉर्म में पाया जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं, उसे हाइलम नाम से जानते हैं, जिसे नाभिका बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीनेशन में भी होता है। यानी इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टीबी के टीके, टीबी रोग जो होता है आपको, टीके का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है। BCG किस नाम से जानते हैं? BCG। बड़े अक्षरों से लिखता हूं BCG, ध्यान से देख लो। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। 2022 में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट है। ओके, और डायरेक्ट याद रखेंगे BCG बेटा इसका नाम है। आई होप ये सेट आपको समझ में आया होगा। यहीं से आपका 2022 के कंप्लीट सेट अपलोड हो चुके हैं, जिसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फीडबैक के रूप में एक कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाएं, कंप्लीट लेक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट ईयर के पेपर के साथ। नेक्स्ट ईयर में नहीं मिलूंगा बेटा, नेक्स्ट ईयर के पेपर के साथ, जो कि रहेगा 2021 का पेपर। ओके, ठीक है। तो 2023 हमने सॉल्व कर लिया, 2023 हमने सॉल्व कर लिया, 2022 आज हमने सॉल्व कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे 2023 को। ओके, चलो बाय।